तो देखेंगे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, उसी का ये सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखेंगे समझेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा ये टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, अगर मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो उसमें कोई दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। ए और बी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट ए बी का फॉर्मेशन करेंगे। ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। जैसे क्या शब्दों को पकड़ेंगे तो बहुत ही आसानी समझ में आएगा। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो जाना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया ए बी, देखो यहाँ पर ए बी लेंगे और ए बी को क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसे हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी। किसमें ब्रेक हो जाएगा, ए प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा। ए बी इज रिएक्टेंट, ए प्लस बी इज प्रोडक्ट। जो आपका ए प्लस बी होगा वो क्या है, प्रोडक्ट। ए बी इज रिएक्टेंट, ए प्लस बी इज प्रोडक्ट। तो देखो ये हमारा रिएक्टेंट होगा और ये ए प्लस बी क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो सिंपल सा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। जब हम कोई एक रिएक्टेंट लेते हैं और उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद वो टू और मोर सिंपलियर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है एक्टिविटी 1.5 में। एक्टिविटी 1.5 में मिलेगा आपको एनसीईआरटी की पेज नंबर 9। वहाँ पर आप देखेंगे फेरस सल्फेट को लिया गया। फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो पहले मैं एग्जांपल से समझते हैं। फेरस सल्फेट इज FeSO4। देखो फेरस सल्फेट का फार्मूला होगा FeSO4। इसका फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। Fe शो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल चार्ज मीन्स +2 and +3। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। +2 में इसका जो सफिक्स होता है वो अस होता है और +3 में इसका सफिक्स क्या होता है, आई से इक होता है। FeSO4 यहाँ पर इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, अस होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज क्या है, +2 है, इसके ऊपर -2 रहा होगा, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके FeSO4 का फॉर्मेशन किया है। FeSO4 को यहाँ से क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। अब ये हीट का सिंबल है या फिर आप यहाँ रिप्रेजेंट शो भी कर सकते हैं, हीट। क्लियर हो गया। इसे क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या रहा होगा, +2 रहा होगा, इस वजह से इसका नेम हो जाएगा फेरस सल्फेट। अब देखो ये जो फेरस सल्फेट होता है इसको हम हीट करेंगे। जब इसे हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टू और सिंपलियर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। किस में ब्रेक होगा वो समझेंगे। सबसे पहले ये अपने मेटल है तो मेटल रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में ब्रेक होगा। Fe रिस्पेक्टिव ऑक्साइड क्या होगा, देखो ये 2 टाइप की ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज सो 2 वैलेंसीज, तो 2 वैलेंसी शो करेगा, इसलिए ये 2 टाइप की ऑक्साइड बनाएगा। एक ऑक्साइड क्या होगा, +2 ऑक्साइड होगा मीन्स FeO, और अगर दूसरे ऑक्साइड की बात करें तो दूसरा ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Fe2O3। फर्स्ट ऑक्साइड इज फेरस ऑक्साइड एंड नाउ सेकेंड ऑक्साइड इज फेरिक ऑक्साइड। तो देखो Fe अब किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा ये आपको कैसे मालूम चलेगा, बहुत ही सिंपल सा आप समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। Fe जो होता है ये +3 में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसकी वैलेंसी 2 होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी के 2 घर होते हैं, 2 मकान होते हैं, तो वो एक को क्या करता है, रेंट पे देता है, और एक जिसमें वो ज़्यादा कंफर्ट फील करता है उसमें वो रहना पसंद करेगा। उसी तरीके सेम एलिमेंट का बिहेवियर भी है। जैसा हम लोगों का बिहेवियर होता है उसी तरीके सेम यहाँ पर एलिमेंट का बिहेवियर भी होता है। आप देखेंगे जो +3 है, आयरन +3 में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है, +3 में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो +3 में रहना पसंद करेगा, लेकिन +2 में रहना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो यहाँ से ये स्टेबल कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। +3 वाले जितने भी कंपाउंड होंगे आयरन के वो स्टेबल होंगे, इसमें कंफर्ट फील करता है। तो ये ब्रेक हो जाएगा, किस में ब्रेक होगा, +3 वाले ऑक्साइड में ब्रेक होगा। देन क्या आ जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड
इसका नेम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। प्लस अब देखो यहाँ से सल्फेट है, SO4 है, तो कॉमन सी चीज़ है, कुछ आपको अपने माइंड का यूज़ भी करना है। सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। यहाँ से एक गैस रिलीज होगी SO2 जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और एक गैस और रिलीज होती है, इसी का सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं मेनली, SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बोथ आर गैसियस एलिमेंट्स, बोथ आर गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये भी गैस फॉर्म में होगा और ये भी गैस फॉर्म में होगा। देखो ये Fe2O3 का फॉर्मेशन हुआ फेरिक ऑक्साइड, ये जो होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड के लिए स्मॉल s का यूज़ करेंगे, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, s का यूज़ करेंगे। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। तो देखो ये इसकी क्या हो जाएगी, मेनली रिएक्शन हो जाएगी जो कि NCERT में गिवन है। आप देखेंगे आपको NCERT में मिलेगी। तो इसे फेरस सल्फेट बोला। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्व क्या किया आपने, मान लीजिए आप लैब में गए और आपने ये रिएक्शन अगर करेंगे तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे। देखो FeSO4 इसके कलर में भी चेंज होगा। अब इसका FeSO4 का कलर क्या होता है, देखो जो FeSO4 होता है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, FeSO4.7H2, इसके साथ वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मीन्स ये हाइड्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो FeSO4 जो होता है, जो इसका कलर होता है वो कैसा होता है, इसका लाइट ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन। ये लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। लाइट ग्रीन कलर के जो क्रिस्टल्स होंगे FeSO4 के, इसको हीट करेंगे तो ये Fe2O3 बना देगा। Fe2O3 जो इसका कलर होगा वो रेडिश ब्राउन होगा, रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर होगा। SO2 गैस जो रिलीज होगी, तो SO2 बहुत ही हार्मफुल और पॉइजनस गैस होती है। तो आप लिख सकते हैं पॉइजनस गैस। ये कैसी गैस होगी, पॉइजनस गैस होगी। ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, तो आप ये भी लिख सकते हैं पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। पंजेंट स्मेलिंग गैस क्या होती है, यानी कि तीखी गंध वाली गैस होती है, नाक में चुभने वाली गैस होती है, सफोकेशन, इससे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। तो ये जो गैस होती है बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शंस हो जाएगी, जो कि NCERT में भी आपकी गिवन है एक्टिविटी 1.5 में। इसके बाद अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब क्या बताएंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट या कंपाउंड इन विच ए कंपाउंड इज हीटेड या इज हीटिंग टू फॉर्म टू ब्रेक डाउन two or more than two simpler substance, this type of reaction is known as decomposition reaction। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल से ये समझ लेंगे और लिख भी लेंगे आप, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच a compound split या breakdown, in which a compound split two or more simpler substance। अब सिंपलियर जो सब्सटेंस होगा वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद एक सेकंड एग्जाम्पल और है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं, कोई भी मेटल कार्बोनेट होगा, अगर आप उसको हीट करेंगे, मान लीजिए आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम हीट करेंगे, तो जब वो हीट करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में ब्रेक होगा, मींस मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO। देखो कोई भी मेटल का कार्बोनेट होगा, इफ एनी मेटल कार्बोनेट इज हीटेड इट ब्रेक डाउन इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड मार्बल और लाइमस्टोन। इसे मार्बल या लाइमस्टोन भी कहते हैं। चौक का फार्मूला भी यही होता है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट भी आप कह सकते हैं। तो देखो इतना क्लियर हो गया होगा, इसे हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ये कैल्शियम का ऑक्साइड है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का स्पेशल नेम क्या होता है बताइए? मैंने आपको बताया था जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था, इस कैल्शियम ऑक्साइड का स्पेशल नेम हो जाएगा क्विकलाइम या फिर इसे हम लाइम भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड लाइम, क्विकलाइम या फिर लाइम, ये इसका स्पेशल नेम होगा। और केमिकल नेम तो मालूम है, कैल्शियम ऑक्साइड ही हो जाएगा और यहाँ से CO2 गैस लिबरेट होगी। देखो किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, तो वहाँ से वो अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इफ एनी मेटल कार्बोनेट, किसी भी मेटल कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी दो इसकी रिएक्शंस हैं और ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और ये आपकी NCERT में भी दोनों एग्जाम्पल आपके गिवन हैं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये सिंपल सी रिएक्शंस हो जाएगी। मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड CO2 गैस लिबरेट होगी। अब देखो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फर्स्ट होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रेजेंस ऑफ हीट, जो हीट की प्रेजेंस में होंगी वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। जैसे ये सारी रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में हो रही हैं तो इट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। और एक होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे कि इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।